नमस्कार प्रिय साधक, स्वागत है तुम्हारा उस पथ पर जहाँ शब्द केवल मार्गदर्शक हैं और मौन ही मंजिल। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। परंतु मन क्या है? क्या ये वही आवाज है जो हर पल भीतर बोलती रहती है, या वह शक्ति जो हमें देखने, समझने, अनुभव करने की क्षमता देती है? मन का स्वभाव। मन एक नदी की तरह है जिसका जल निरंतर बहता रहता है, कभी साफ, कभी मटमैला, कभी शांत, कभी उफान पर। हम सोचते हैं कि हम उस नदी को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि हम उसके बहाव में बहते जा रहे हैं। हर विचार एक लहर है, हर भावना एक झोंका, हर इच्छा एक भंवर। और जब ये लहरें बहुत तेज हो जाती हैं, तो भीतर एक तूफान उठता है, वही जिसे हम तनाव, चिंता या बेचैनी कहते हैं। परंतु बुद्ध ने कहा था, तूफान के बीच भी एक जगह है जहाँ पूर्ण शांति है। वह जगह बाहर नहीं, भीतर है। बस हमें वहां तक पहुंचना सीखना है। पहचान की शुरुआत। शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं उसे रोक नहीं पाता। हर बार जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो विचार वैसे ही आते हैं जैसे हवा में उड़ते पत्ते। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास की झील की ओर इशारा किया और बोले, इस जल को देखो। यदि तुम इसमें पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेगी, पर अगर तुम कुछ भी न करो तो वही जल धीरे धीरे स्वच्छ और स्थिर हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है। उसे रोकने की नहीं, उसे देखने की आवश्यकता है। देखना बिना हस्तक्षेप के। यही बुद्ध का पहला उपदेश है। देखो, विचार को देखो, भावना को देखो, तनाव को देखो, भय को देखो, पर किसी से लड़ो मत। क्योंकि जैसे ही तुम किसी विचार से लड़ते हो, तुम उसे और मजबूत बना देते हो। पर जब तुम उसे बस देखते हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, वह धीरे धीरे मिट जाता है। ये देखना ही ध्यान की जड़ है। यहीं से आरंभ होता है मुक्ति का पथ। तनाव का वास्तविक कारण। हम अक्सर कहते हैं, मुझे तनाव है क्योंकि जीवन कठिन है, लोग बदल गए हैं, परिस्थितियां कठिन हैं। पर बुद्ध ने कहा, तनाव का कारण बाहरी नहीं, अंतर में उत्पन्न आ सकती है। हम हर बात, हर चीज, हर व्यक्ति से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो भीतर घर्षण शुरू हो जाता है। यही घर्षण धीरे धीरे तनाव बन जाता है। हम चाहते हैं कि सब हमें समझे, सब हमें स्वीकार करें, सब हमारे अनुरूप चले, और जब ऐसा नहीं होता तो मन में आग लगती है। पर जब एक दिन ये समझ में आ जाता है कि कोई भी बाहरी स्थिति मुझे स्थायी सुख नहीं दे सकती, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। छोड़ने की कला, लेटिंग गो। बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी तुम पकड़ते हो वही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। हमारे भीतर इतनी पकड़ है, स्मृतियों की, अपेक्षाओं की, रिश्तों की, यहाँ तक कि अपने दुख की भी। ध्यान की शुरुआत तभी होती है जब हम थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखते हैं। छोड़ना मतलब भागना नहीं, बल्कि यह जानना कि अब ये चीज मेरे भीतर काम नहीं करती। हर रात जब तुम सोने से पहले अपने भीतर यह कहो, आज मैं उन सब बातों को जाने देता हूँ जो मुझे थका चुकी हैं, तो धीरे धीरे भीतर एक हल्कापन उतरने लगेगा। यही हल्कापन शांति का पहला संकेत है। मौन का स्वाद। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वे बोले, जब शब्द रुक जाते हैं तो सत्य प्रकट होता है। हमारे भीतर इतनी आवाजें हैं कि सत्य की छोटी सी फुसफुसाहट भी दब जाती है। हर सुबह जब तुम कुछ देर मौन रहो, कोई शब्द न बोलो, कोई विचार न पकड़ो, तो तुम उस सूक्ष्म शांति को महसूस करोगे जो सदा से तुम्हारे भीतर थी। मौन कोई खालीपन नहीं है, वह जीवंत है। वह तुम्हारी आत्मा का संगीत है। ध्यान का बीज। ध्यान किसी तकनीक का नाम नहीं, बल्कि जागरूकता का नाम है। बुद्ध ने सिखाया, जहां भी जाओ सचेत रहो। चलो तो जानो कि तुम चल रहे हो, खाओ तो जानो कि तुम खा रहे हो, बोलो तो जानो कि तुम बोल रहे हो। यानी हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीना ही ध्यान है। इस जागरूकता में कोई तनाव नहीं टिक सकता, क्योंकि तनाव हमेशा भविष्य या अतीत में रहता है और जागरूकता हमेशा वर्तमान में। वर्तमान का चमत्कार। तनाव तभी जन्म लेता है जब हम किसी अभी में नहीं होते, या तो हम अतीत में अटके होते हैं, क्यों ऐसा हुआ, या भविष्य में अब क्या होगा। परंतु जब तुम सिर्फ यहाँ में हो, सांस के साथ, क्षण के साथ, तो समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वही शांति है। बुद्ध ने कहा, क्षण ही जीवन है। जिसने इस क्षण को देख लिया, उसने जीवन को जान लिया। करुणा का द्वार। मन तब तक अशांत रहेगा जब तक उसमें करुणा का फूल नहीं खिलता। करुणा केवल दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति भी होती है। जब तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी गलतियों को क्षमा कर देते हो, तो एक गहरी राहत भीतर उतरती है। ये करुणा ही बुद्ध का हृदय है।
यही तुम्हें तनाव से ऊपर उठाकर जागरूकता की ऊंचाई पर ले जाती है। बोध का पहला अनुभव। जब कोई साधक पहली बार अपने विचारों को आते जाते देखता है बिना उनसे जुड़े, तो एक हल्की सी मुस्कान आती है। वह समझ जाता है मैं मन नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और यह जान लेना ही मुक्ति की शुरुआत है। तनाव अब उतना भारी नहीं लगता क्योंकि देखने वाला उससे अलग है। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता है और भीतर से एक नई रोशनी फूटती है, वही प्रज्ञा, वही बोधि। रात का अंधकार गहराता जा रहा था। नदी के उस पार हल्की हवा चल रही थी। गौतम, जो अब तक राजकुमार सिद्धार्थ थे, एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य का बोध न हो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। धीरे धीरे हवा शांत हो गई। आसमान स्थिर था, चांद जैसे ध्यान में डूबा हुआ। और उस रात वह हुआ जो सृष्टि में कभी कभी ही होता है। एक मन जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, अचानक सब कुछ देख लिया। अज्ञान से ज्ञान तक का प्रवाह। हम सब सिद्धार्थ की तरह हैं, जो बाहर कुछ खोजते हैं, सुख, शांति, पहचान, प्रेम, सम्मान। हम सोचते हैं कि जब ये सब मिल जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा, पर जैसे जैसे पाते जाते हैं अंदर का खालीपन और बढ़ता जाता है। बुद्ध ने देखा, जब तक मैं खोज रहा हूँ तब तक मैं दूर हूँ। खोज समाप्त होते ही अनुभव शुरू होता है, और यह अनुभव बाहर से नहीं आता, भीतर से फूटता है। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो मन की दौड़ रुक जाती है, और जहाँ दौड़ रुकती है वहीं ध्यान जन्म लेता है। ध्यान की गहराई। ध्यान केवल बैठना नहीं है, ध्यान वह अवस्था है जहाँ तुम अपने हर अनुभव को बिना निर्णय के देखते हो। जब कोई विचार उठे देखो, जब भावना उठे देखो, जब कुछ न हो तब भी देखो। ये देखना धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि देखने वाला ही गायब हो जाता है। केवल जागरूकता बचती है, शुद्ध, उजली, मौन। यही वह क्षण है जब भीतर से आवाज आती है, तथागत, जो आया और चला गया। हर विचार आता है और चला जाता है, हर भाव आता है और चला जाता है। केवल देखना शेष रहता है। वही देखना आत्मा है। वह क्षण जब बुद्ध हुए, रात के अंतिम पहर में, जब तारे डूबने लगे और सूरज की पहली किरण बोधि वृक्ष की पत्तियों पर पड़ी, तो भीतर का अंधकार पूरी तरह मिट गया। बुद्ध ने आंखें खोली, पर अब जो देखा वह संसार नहीं था, वह एक विराट चेतना थी, जहाँ सब एक थे, कहीं कोई विभाजन नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब सब कुछ स्पष्ट है। दुख है क्योंकि इच्छा है, इच्छा मिटे तो दुख भी मिटता है। ये बोधि के वृक्ष के नीचे केवल एक व्यक्ति का जागरण नहीं था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक मार्ग का उद्घाटन था। 4 आर्य सत्य, मन की चिकित्सा। बुद्ध ने अपनी अनुभूति को 4 सत्य में व्यक्त किया, और यही सत्य आज भी तनाव की जड़ को काटते हैं। दुख है, जीवन में असंतोष, बेचैनी, पीड़ा है, इसे स्वीकारो, भागो मत। दुख का कारण है तृष्णा, यानी मन की निरंतर चाह। मुझे ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। दुख का निवारण संभव है जब तृष्णा समाप्त होती है तो दुख भी समाप्त होता है। दुख निरोध का मार्ग है, अष्टांग मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 पथ एक पूर्ण संतुलन की ओर ले जाते हैं। तनाव, द्वेष, मोह सब धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। मन का रसायन। बुद्ध का कहना था, मन सबका अग्रदूत है। यदि मन शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध है। आज का मन किसी कांच की बोतल जैसा है। हर भावना, हर विचार उस पर छप जाता है। अगर उसमें क्रोध भरा है तो तुम हर चीज को आक्रोश में देखोगे। अगर उसमें भय है तो जीवन तुम्हें डरावना लगेगा। पर जब उसमें शांति उतरती है तो वही संसार एक सुंदर कविता बन जाता है। ध्यान, करुणा और जागरूकता, यही 3 औषधियां हैं जो मन को स्वच्छ बनाती हैं। करुणा, हृदय की औषधि। बुद्ध ने कहा, दूसरों के दुख को महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत। करुणा का अर्थ है किसी के लिए खुला हृदय रखना, न कि खुद को जलाकर किसी और को रोशनी देना, बल्कि इतना प्रकाश अपने भीतर भरना कि उसके पास आने वाला भी उजाले में आ जाए। जब तुम अपने भीतर करुणा जगाते हो तो तनाव गलने लगता है, क्योंकि करुणा तुम्हारे मैं को पिघला देती है, और तनाव हमेशा मैं से ही जन्म लेता है। मौन की ओर लौटना। बुद्ध हर दिन कुछ समय मौन रहते थे। वह मौन केवल चुप्पी नहीं थी, वह ध्यान था, वह भीतर के शब्दों की समाप्ति थी। आज हम शब्दों में खो गए हैं। फोन, संदेश, विचार, बहसें। पर जब तुम थोड़ी देर मौन में बैठते हो तो भीतर का कंपन स्थिर होता है।
वही स्थिरता तुम्हारे मन को पुनर्जन्म देती है। धीरे धीरे तुम जानने लगते हो कि मौन कोई खाली जगह नहीं, वह तुम्हारे अस्तित्व की धड़कन है। जागरूक जीवन, बुद्ध ने कहा था, जो सचेत है वही जीवित है, बाकी सब नींद में है। जब तुम खाते हो, क्या तुम सचमुच स्वाद महसूस करते हो या मोबाइल देख रहे होते हो? जब तुम चलते हो, क्या कदमों की आहट सुनते हो या विचारों में डूबे रहते हो? सचेत जीवन वही है जहाँ हर कार्य में उपस्थिति है। यह उपस्थिति ही ध्यान है। यही जागृति की पहली सीढ़ी है। अहम का विसर्जन। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आत्मा क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले ये देखो कि मैं क्या है। हमारा मैं ही सारे तनाव की जड़ है। मैं सही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला? जैसे जैसे तुम ध्यान में उतरते हो, ये मैं धीरे धीरे हल्का पड़ता जाता है। फिर तुम समझते हो, मैं नहीं, केवल जीवन है। और जब यह अनुभव आता है तो शांति स्थायी हो जाती है। जीवन का स्वीकार। बुद्ध ने कभी जीवन से भागने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, जो है उसे वैसे ही स्वीकारो। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता से प्रेम करना, क्योंकि जब तुम किसी चीज से लड़ते हो तो वही चीज तुम्हारे भीतर और गहरी हो जाती है। पर जब तुम कह देते हो, हाँ ये है, तो उसी क्षण उसका आधा बोझ गिर जाता है। यही स्वीकृति ध्यान की परिपक्वता है। बोधि वृक्ष के नीचे का मौन। वह रात जब बुद्ध ने ज्ञान पाया, वह केवल उनके लिए नहीं थी, वह हर उस आत्मा के लिए थी जो सत्य की तलाश में है। बोधि वृक्ष के नीचे जो मौन था, वह आज भी जीवित है। हर ध्यान करने वाला जब आंखें बंद करता है, वह उसी मौन से जुड़ता है। तुम जहां भी हो, अपने भीतर वही वृक्ष रोप दो। हर सांस के साथ थोड़ा थोड़ा शांति को पोषित करो। एक दिन वही शांति तुम्हारी आत्मा का बोधि बन जाएगी। रात शांत है, साधक ध्यान में बैठा है, दीपक की लौ स्थिर है, हवा नहीं चल रही, पर भीतर एक लहर उठ रही है। कुछ समाप्त हो रहा है, कुछ जन्म ले रहा है। वह समझ नहीं पा रहा, क्या यह अंत है या आरंभ? बुद्ध ने कहा था, जब अंत और आरंभ एक हो जाए, तभी बोध होता है। विलन की अवस्था। मन अब थक चुका है। वह अब विरोध नहीं करता, वह अब कोई प्रश्न नहीं पूछता, वह बस मौन में झुक गया है। और उसी क्षण साधक को अनुभव होता है कि वह और अस्तित्व अलग नहीं है। हवा बह रही है, वही बह रहा है। पत्ते झड़ रहे हैं, वही झड़ रहा है। दुनिया मुस्कुरा रही है, वही मुस्कुरा रहा है। पहली बार वह अलग नहीं, एक हो गया है। यही है विलन, जहां मन, शरीर, अहंकार सब विलीन हो जाते हैं और सिर्फ शुद्ध होना बचता है। बुद्धत्व का जन्म। बुद्धत्व कोई उपलब्धि नहीं है, वह कोई पुरस्कार नहीं है, वह अवस्था है जहां कुछ भी प्राप्त नहीं करना बचता। जब साधक सब खोजों को छोड़ देता है, तब सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि सत्य को कोई पा नहीं सकता। सत्य को बस अनुमति दी जा सकती है कि वह प्रकट हो। जैसे सूरज को कोई जलाता नहीं, वह अपने समय पर स्वयं उगता है। बुद्धत्व का अर्थ है, तुम वह हो जो तुम हमेशा से थे, पर जिसे तुमने भुला दिया था। मौन का सागर। अब साधक मौन में है, पर यह मौन पहले वाले मौन से भिन्न है। यह मौन जीवित है, इसमें एक दिव्यता है, एक मधुर कंपन। इस मौन में हर आवाज गूंजती है, पर कोई शोर नहीं होता। हर भावना आती है, पर कोई बंधन नहीं रहता। हर विचार गुजरता है, पर कोई छाया नहीं छोड़ता। यही है साक्षी का परिपक्व स्वरूप। ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति न अंदर है न बाहर, वह सबका केंद्र बन गया है। जीवन अब साधना नहीं, सहजता है। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई ध्यान का प्रयास नहीं, कोई नियम नहीं। अब जीवन स्वयं ध्यान है। साधक अब जीवन को साधता नहीं, जीवन अब उसे जी रहा है। जब वह चलता है तो चलना ध्यान बन जाता है। जब वह मुस्कुराता है तो वह करुणा बन जाती है। जब वह मौन रहता है तो वह उपदेश बन जाता है। बुद्ध ने कहा, जो जाग गया वह जहां भी जाता है, वहां जागृति की सुगंध फैल जाती है। करुणा की गहराई। अब करुणा सहज हो गई है, वह किसी प्रयत्न से नहीं आती, वह बस बहती है, जैसे फूल से सुगंध। बुद्ध ने कहा, करुणा वह भाषा है जो हर जीव समझता है। अब साधक देखता है, कोई भी पराया नहीं, हर चेहरा वही चेतना है, हर दुख उसी ब्रह्म की लहर है। वह किसी को सुधारना नहीं चाहता, क्योंकि उसे दिखता है कि हर कोई अपने मार्ग पर पूर्ण है। अब वह बस प्रेम है। शून्यता का रहस्य। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, आप शून्यता की बात करते हैं,
क्या इसका अर्थ कुछ नहीं होना है? बुद्ध बोले, नहीं आनंद, शून्यता का अर्थ है कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरा हो। जब तुम कहते हो मेरा मन, मेरी देह, मेरा जीवन, यही बंधन है। जब यह मेरा गिर जाता है तब सब कुछ मुक्त हो जाता है। शून्यता में सब कुछ है पर कोई स्वामित्व नहीं, और वही सच्ची स्वतंत्रता है। बुद्धत्व का अनुभव। अब साधक और बुद्ध में कोई अंतर नहीं, वह वही है, मौन, करुणामय, प्रकाशमान। वह जानता है कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं, हर चीज अपने स्थान पर पूर्ण है। जब वह किसी को दुखी देखता है तो वह उसे नहीं सुधारता, वह बस अपनी उपस्थिति से उसे छू लेता है और वह व्यक्ति भीतर से हल्का हो जाता है। बुद्धत्व का अर्थ यही है, शब्दों से नहीं, उपस्थिति से परिवर्तन। जीवन और मृत्यु की एकता। अब मृत्यु का भय भी समाप्त हो गया है, क्योंकि अब कोई मैं नहीं जो मरे, जो था वही रहेगा, जो बदला वो कभी था ही नहीं। बुद्ध ने कहा, जो जन्मा नहीं वो मर नहीं सकता। अब मृत्यु एक मित्र है, एक पूर्णता है, एक विश्राम है, वह कोई अंत नहीं, वह घर वापसी है, अंतिम संभाव। अब साधक न प्रसन्न है न दुखी, वह दोनों के पार है। वह न जीतता है न हारता है, वह न भूत में है न भविष्य में, वह बस इस क्षण में है, पूर्ण, शांत और स्वतंत्र। यही है संभाव, जहाँ सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान सब एक हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम हर विपरीत को एक रूप में देख सको तो तुमने सच्चे ध्यान को पाया है। पूर्ण जागृति। अब कोई खोज नहीं बची, साधक वही लौट आया है जहाँ से निकला था, पर अब वह जानता है। पहले वह अंधा था, अब दृष्ट है। पहले वह मन था, अब साक्षी है। वह जानता है हर अनुभव, हर संघर्ष, हर आंसू, हर ध्यान, सब उसी बोध की तैयारी थे। अब जो कुछ है वही पर्याप्त है। अब जो कुछ घट रहा है वह स्वयं सत्य की लीला है, और यही है पूर्ण जागृति, जीवन का संदेश। अगर तुम बुद्ध को समझना चाहते हो तो किसी मंदिर मत जाओ, अपने भीतर उतर जाओ, वहीं उनका अस्तित्व है, वहीं उनकी करुणा बहती है। हर सांस में बुद्ध है, हर मौन में बुद्ध है, हर प्रेम में बुद्ध है, हर जागरूकता में बुद्ध है। बुद्ध ने कहा, तुम भी वही हो जो मैं हूँ, बस पहचानो। साधक अब खड़ा है, मुस्कुराते हुए, मौन, निर्मल। वह जानता है कि कुछ कहने को नहीं बचा, पर फिर भी वो कहता है, मैं वही हूँ जो सदा से था, मैं वही हूँ जो सदा रहेगा, मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं मौन हूँ। और उसी क्षण सूरज उगता है, आसमान सुनहरा हो जाता है, पक्षी गाते हैं, धरती मौन हो जाती है, क्योंकि किसी ने अपने भीतर पूर्ण जागरण पा लिया है, जीवन का शाश्वत सत्य। सुनो साधक, ये कहानी किसी और की नहीं, ये तुम्हारी कहानी है। जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो वही शांति, वही मौन, वही बुद्धत्व तुम्हारे भीतर भी प्रकट होगा, क्योंकि सत्य किसी का निजी नहीं, वो हर हृदय की गहराई में छिपा है। सिर्फ एक कदम चाहिए भीतर की ओर, फिर न कोई तनाव रहेगा, न कोई भय, न कोई खोज, सिर्फ एक शब्द बचेगा, शांति। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।